अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आई विल शेयर 4 सॉल्यूशंस दैट विल हेल्प यू टू सेल योर स्किल्स ऑनलाइन। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं, ऑनलाइन स्किल सेट सीख लेते हैं, उनकी नज़र में वो चीज़ें सीख चुके होते हैं लेकिन उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते, वो अपनी स्किल सेट को आगे बेच नहीं पा रहे होते। और आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि अगर इन केस मैं आज से दोबारा से काम करना शुरू करूं और दोबारा से ज़ीरो स्क्रैच से करना शुरू करूं तो वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो कौन सी फिक्सेस होंगे, क्विक सॉल्यूशंस होंगे जिनकी तरफ मैं जाऊंगा in order to sell my skills online even today. So let's get started. अच्छा, for those people who do not know a lot about this session or about me, मेरा नाम वजाहत है। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ जो कि स्किल सेट को इस पर्टिकुलरली कवर कर रही हूँ। और मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होके चीज़ों के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता हूँ, जो पर्सनली चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, ताकि जो गलतियाँ मैं करता हुआ आ रहा हूँ वो चीज़ें मेरे पीछे से आने वाला ही अगेन रिपीट ना करे। सो दैट्स माई एम विद दिस चैनल। सो इफ़ यू फील लाइक कि दिस चैनल कैन प्रोवाइड वैल्यू इन योर लाइफ, सो डू सब्सक्राइब टू इट। भाई, अगर आपको ऑनलाइन स्किल्स बेचनी है तो नंबर फर्स्ट सोल्यूशन दैट आई विल इम्प्लीमेंट इज़ आई विल बिल्ड अप अ पोर्टफोलियो। अब वो पोर्टफोलियो किस तरीके से और कौन हर स्किल सेट के साथ वो कैसे मैच करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज बेच रहा हूँ ना, तो मैं अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाऊँगा जिसके ऊपर 3 से 4 वेबसाइट डिज़ाइंस मैं शेयर करूँगा। मैं एसईओ के अंदर जब स्किल सेट में एक्सेल कर रहा था, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि यार मैं कोई एक वेबसाइट ऐसी हो जहाँ के पे मैं अपनी एसईओ एक्सपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, अपने एसईओ स्किल सेट को मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, मेरा प्लेग्राउंड हो, ताकि मैं बाद में किसी को बता तो सकूँ या किसी को दिखा तो सकूँ कि भाई जो सर्विस मैं तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर मैं इन एक्चुअल एक्सपर्ट हूँ एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल प्रूफ फॉर इट। अच्छा, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है कि मैंने अपने ही डोमेन नेम पे बनाई हुई है, shahwajah.com पे। अब देखो, यहाँ पे मैंने अपनी सारी सर्विसेज डाली हुई हैं जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। जैसे मुझे एसईओ आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, वेबसाइट डिज़ाइन आता है, तो ये सारी सर्विसेज मेरी यहाँ पे हैं। और जब भी जैसे ही मेरा कोई भी क्लाइंट या मेरा जो हायर कर रहा है या एचआर जो है, वो आके यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकता है कि मैंने क्या काम किया हुआ है, कितना काम किया हुआ है। इवन यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो के अंदर अपने वर्क सैम्पल्स भी शेयर किए हैं। अब वेदर इट्स वेबसाइट डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो एचआर या किसी भी कंसल्टेंट को देख के एग्जैक्टली पता होगा कि भाई मुझे काम कितना आता है, किस लेवल तक का आता है और मेरे क्या सैम्पल्स हैं। मैं तुम्हारे सामने एक पेज खोल भी देता हूँ। ये मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें मैं दिखा दूँ कि काम किस तरीके से करते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसकी एक एग्जांपल प्रैक्टिकली तुम्हारे सामने शोकेस कर दूँ। देखो, ये मैंने केस स्टडी अपनी एक डाली हुई है। तो अब ये केस स्टडीज़ में दिखाया हुआ है मैंने कि कौन से ब्रांड के साथ क्या काम किया है, कितना काम किया है, उसका क्या रिजल्ट है, और फर्दर वो मुझसे कॉन्टैक्ट लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई आप अपनी भी बना लो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। अब वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे सैम्पल अपने शेयर किए हैं कि ये मेरी वेबसाइट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं, ये मेरी वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई है। जितनी वेबसाइट्स मैंने खुद डिज़ाइन की है ना, ये सारी मैंने यहाँ पे एज अ सैम्पल शो की हुई है कि ये मेरा काम है। अब ये देख के एग्जैक्टली मेरा एम्प्लॉयर अंदाज़ा लगा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आई कैन प्रोवाइड। इसी तरीके से मैं देखता हूँ लोग कंटेंट का काम मांग रहे होते हैं, मुझे या ईमेल करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके सैम्पल्स आप शेयर करें, तो भाई वो बिल्कुल मतलब भोला बन जाते हैं कि सैम्पल तो नहीं है मेरे पास। तो भाई आपके पास सैम्पल ही नहीं है, जब आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आई विल इवन कंसिडर यू फॉर द जॉब। सो डू मेक दैट श्योर। अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं या किसी क्लाइंट की स्पेसिफिक गिग के ऊपर बिड कर रहे हो, मेक दैट श्योर कि यू हैव अ रियली गुड पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो को बहुत से लोग इस वजह से भी स्किप कर देते हैं कि यार देखो, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, और उनकी नज़र में ऐसा लग रहा होता है कि ये उनको कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं देने वाली। लेकिन जिस भी कैंडिडेट के पास पोर्टफोलियो होती है, इट मेक्स हिम स्टैंड आउट इन द क्राउड। एंड सेकंड, आपके एसेट के तौर पे पोर्टफोलियो हेल्प करती है कि विद टाइम जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो बढ़ती रहती है, कंपाउंड होती रहती है, वैसे वैसे आपकी मार्केट के अंदर वर्थ भी बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो अपनी पोर्टफोलियो बनाओ। अगर तुम रिमोट सर्विसेज बेच रहे हो तो रिमोट सर्विसेज के कुछ टेस्ट प्रोजेक्ट्स तुमने करे हुए हो, मेक दैट श्योर। तो उसकी आप एक जगह पे भले ही गूगल ड्राइव पे बना लो, वो बना लो। वरना कैनवा फ्री वेबसाइट ऑफर करता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैनवा के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तुमने एज अ
पोर्टफोलियो कैसे बनानी है, अपना इंट्रोडक्टरी का एक बिजनेस प्रपोजल का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, इनके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक सीरीज़ कवर करने वाला हूँ। वो चीज़ें जो वो माइक्रो स्किल्स जो तुम्हें एज अ डिजिटल वर्कर चाहिए ताकि तुम क्लाइंट को एटलीस्ट सही से परसीव तो कर सको, सही से उसको पिच तो कर सको, प्रपोजल तो उसको प्रॉपरली दे सको। तो आई विल कवर दैट, बट मेक दैट श्योर अपने एंड पे तुम यूट्यूब के ऊपर कवर करो एंड मेक श्योर दैट यू मेक अ पोर्टफोलियो। मैं एटलीस्ट अपने लिए सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाता। वंस आई एम डन विद दैट, solution number 2, second solution would be to talk about those skills online on the different platforms. For example, LinkedIn would be my first choice. जिस भी स्किल सेट के अंदर तुम्हें लगता है कि यार तुम एक्सपर्ट हो, तुम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तुम्हारे अंदर मतलब जैसे कहते हैं ना कि कर देने का वाला जज्बा एक, तो भाई उस चीज़ के बारे में तुम लिंक्डइन के ऊपर बात करो। जब तक तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तुम कुएं के मेंढक बने रहोगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट समझता हूँ, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में कोई जानता ही नहीं है, या मैं 10 लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता हूँ, आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं करता हूँ, तो उनको मेरे स्किल सेट के बारे में नहीं पता चलेगा, मुझे उनके स्किल सेट के बारे में नहीं पता चलेगा। तो मेक दैट श्योर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन थ्रू लिंक्डइन। अब उस पर तुम कर कैसे सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताता हूँ। कोशिश करो ईदर डेली, बहुत अच्छी बात है, वरना ऑन अ बाई वीकली बेसिस तुम अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स और अपना काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करो। अगर तुम सोशल मीडिया डिज़ाइनर हो तो अपने डिज़ाइंस लिंक्डइन पे डालना शुरू करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करो कि इस वीक की मेरी ये एक्टिविटी थी, मैंने अपने फन एक्टिविटी के तौर पे या क्लाइंट प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम किया है, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। उसी के साथ साथ तुम डिज़ाइन एस्पेक्ट डिज़ाइंस के हवाले से अपनी कोट्स शेयर कर सकते हो, मिसाल के तौर पे कि अच्छी कलर पैलेट कैसे सिलेक्ट करते हैं, इस किस्म की चीज़ें। अगर मिसाल के तौर पे तुम डेटा एंट्री वर्क ढूंढ रहे हो तो डेटा एंट्री वर्क से रिलेटेड तुम चीज़ें डाल सकते हो कि आज इस वीक मैंने इतने क्लाइंट्स के इतने आवर्स सेव कर लिए। वैल्यू ड्रिवन बातें करो कि भाई डेटा एंट्री एक्सपर्ट रखने से क्या बेनिफिट हो रहा है XYZ को, या वर्चुअल असिस्टेंट्स के थ्रू तुमने कौन से क्लाइंट को क्या फ़ायदा पहुंचाया, या किसी के बिजनेस के अंदर बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसको क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो। इस किस्म की बात जब तुम सोशल मीडिया पे डालना शुरू करोगे ना, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास खुद चल के आएंगी। क्योंकि अब जहन में ना लोगों के एक चीज़ रह गई है कि यार वो जो फला लड़का था ना, उसकी मैंने ये वाली आर्ट वर्क देखी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, ये प्रोजेक्ट मेरी नज़र में, उससे कंसल्टेशन ले लेते। ऐसे हल्के हल्के लोग तुमसे ना तुम्हारे पास इंक्वायरीज भेजना शुरू करेंगे, तुमसे बात करना शुरू करेंगे, और एक दफ़ा स्टार्ट ऑफ डायलॉग हो गया ना, उसके बाद तुम्हारे पास लीड्स स्टिल क्लोज होना शुरू होंगी। लिंक्डइन के ऊपर किस किस्म का कंटेंट शेयर करना है उसकी भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी पिछले साल की एक पोस्ट है जिसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि एक क्लाइंट की मैंने वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की थी, तो मैंने GT मैट्रिक्स का उसका स्कोर दिखाया हुआ है कि भाई पहले इतना था, अब इतना है। इस पोस्ट के थ्रू भी काफ़ी लोगों ने देख के मेरी सर्विसेज के लिए मुझे रीच आउट किया था कि भाई हमारी वेबसाइट की भी स्पीड कम है, इस बंदे की जैसे की है वैसे ही हमारी भी करके दे दो, तो मैंने उनकी भी करके दे दी थी। तो इस किस्म का मैं कंटेंट डालता था। उसके अलावा देखो मैंने वो डाला हुआ था अपनी एक SEO प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि भाई मैंने इतने टाइम में अपने SEO प्रोजेक्ट की ये प्रोग्रेस दिखाई है। मैंने सर्च कंसोल का ग्राफ उसके अंदर शो कर दिया था, तो लोगों ने और फर्दर उसमें इंटरेक्ट भी किया हुआ है, लोगों ने मुझसे सवाल जवाब भी किए थे, और मैंने कुछ लोगों को Zoom पे सेशन भी दिया था। इसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था ऑब्वियसली, बट इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। देखो मैं रेगुलरली इस किस्म का कंटेंट डालता था, जैसे Href के ऊपर जो स्कैन रिपोर्ट्स थी उसका डिफरेंस डाल दिया कि भाई मैं जो कंटेंट अपडेट की वेबसाइट्स चला रहा हूँ उसकी करंट क्या अपडेट चल रही है। अब ये देखो, ये भी यहाँ पे ऐसे मैं शेयर करता रहता था अब अपने Href के ग्राफ्स के, भाई पहले मंथ में ये था, अगले मंथ में क्या आ गया। यहाँ पे मैं पोल्स जनरेट करता था रिलेटेड टू माय फील्ड के, जैसे मैंने SEO टूल्स जो वेबसाइट ऑडिट के लिए यूज़ होते हैं वो शेयर किए हुए थे। तो इससे कम्युनिटी के अंदर ही काफ़ी लोग मुझे जानने लग गए थे मेरी पोर्टफोलियो वगैरह देख के। जो मैं कोर्सेज कंसिस्टेंटली करता रहता था, तो देखो वो मैं अपने यहाँ पे डाल रहा था, तो लोगों की नज़र में मैं था कि मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ और मैं कंटेंट रेलेवेंट पोस्ट करता हूँ और मैं अप टू डेट रहता हूँ चीज़ों से। तो मैं मेरी पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी कंटेंट था और मेरी करंट सर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी मैं कंटेंट तकरीबन डेली डालता था, रोज़ कुछ ना कुछ डालता था। अब यहाँ पे अमेज़ॉन का मशीन लर्निंग स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, वो मैंने डाल दी थी। ये देखो यहाँ पे मैंने डेटा साइंसेस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट खुद अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए किया था, वो डाल दिया था। तो इस दौरानिए में मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। ये सिर्फ शो कराने का मकसद ये है कि तुम लोगों के पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करना किस तरीके से है, तुम लोगों को ये भी समझ में आए।
तो एक टाइम पे मैंने लिंक्डइन पे ये भी किया कि मैं बहुत ज़्यादा इंगेज करता था कंटेंट के साथ और कंटेंट डालता भी था, और इसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल की जो रीच थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग फॉलो कर रहे थे, लोग मुझे इंक्वायरीज़ में फॉलो कर रहे थे। और इवन जब मैंने कंटेंट डालना छोड़ दिया था उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक काफ़ी कंसल्टेशन के लिए और एचआर एजेंसीज ने मुझसे पीछे पढ़ पढ़ के इंक्वायरीज़ की थी कि मैं ये जॉब ऑफ़र करते हैं या ये जॉब ऑफ़र करते हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दैट वुड बी माई सेकंड बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, उस पोर्टफोलियो को लिंक्डइन पे डालूंगा और लिंक्डइन पे अपनी फील्ड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करूँगा। थर्ड सोल्यूशन वुड बी to reach out to specific people or the audience which is within my field. मेरी फील्ड के अंदर जो लोग मुझसे ऊपर बैठे हुए हैं ना, मैं उनके साथ अपनी इंट्रैक्शन करना शुरू करूँगा। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई मैं कंटेंट राइटिंग मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ और मुझसे कोई ज़्यादा सीनियर कंटेंट राइटर है, तो मैं उसके साथ अपनी पोर्टफोलियो का लिंक शेयर करूँगा और उसको मैं बोलूँगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस 2 वीक्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हूँ, या फिर मैं इतना तुम्हें डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, या मैं तुम्हें इतना बेनिफिट देने को तैयार हूँ, तुम मुझसे ये काम करवा लो और बदले में चलो तुम मुझे पैसे नहीं दो, लेकिन तुम मुझे मिसाल के तौर पे रेफरेंस दे दो, या मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर दे दो, या सर्टिफिकेट दे दो, या अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दो कि तुमने इस वाले राइटर्स के साथ काम किया, तुम्हें क्या महसूस हुआ, अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कर दो मेरे लिए। तो इसके तरीके से मैं रीच आउट करूँगा अपने सीनियर राइटर से। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर भी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई हम रीच आउट कैसे करें। तो भाई एआई का सहारा लेके तुम एक आउटरीच ईमेल या मैसेज बना लो। मिसाल के तौर पे एआई को बताओ कि आई वांट टू रीच आउट टू, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, शाह वजाहत हु इज़ अ डिजिटल मार्केटर। I will contact on his Instagram privately and एक सेकेंड privately and offer him 1 week free content writing service to gain some experience under a professional like him. Write me a customized pitch to get in touch with him ऑन इंस्टाग्राम DM। अब देखो, मैं AI को बताऊंगा, ये खुद ही मुझे पूरी पिच लिख के दे देगा जो लिखनी है। मैंने उसको बताया कि भाई एग्जैक्टली मैं उससे क्या बात करने वाला हूँ, कैसे पिच करने वाला हूँ। यहाँ पे AI ने जवाब जो लिखा इसको कॉपी पेस्ट करके तुमने आगे अगले बंदे को पेस्ट कर देना। अब देखो, ये एक प्रोफेशनल, जब तुम उसको प्रोफेशनली इस तरीके से करोगे ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा, और मोस्ट प्रॉबेबली जब तुम आउटरीच कर रहे हो तो अगला बंदा भी तुम्हारी बात सुन लेगा। अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न ज्वाइन करना चाहता हूँ या सोशल मीडिया इंटर्न ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ऑडियंस के अंदर ही ना, मेरी सर्कल के अंदर जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैंगी, वहाँ पे उसकी जो हायरिंग कर रहे हैं ना लोग, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करूँ। उनको मैं कुछ ना कुछ एक चीज़ फ्री में दूँ ताकि एटलीस्ट वो मुझे रिस्पॉन्स बैक करें। क्योंकि भाई एक शख्स ऑलरेडी इतना बिजी है, वो तुम्हें क्यों जवाब देगा बेवजह या इररेलेवेंट क्वेरी को। मिसाल के तौर पे मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ भाई 10 मैसेजेस आते हैं ना, तो 3-4 होते हैं हेलो, सलाम, यस सर, हाउ आर यू। अब यार इस किस्म की चीज़ों का बंदा क्या जवाब देगा, इनको मैं टोटली इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नीचे वो अपना डायरेक्ट पॉइंट पे आएगा, ये मसला है, ये मसला है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज़ जैसे ही आपको जवाब मिले, टाइम मिले, आप मुझे जवाब दे दें। वो थोड़ा सा ना पेशेंस भी शो करते हैं और वो प्रोफेशनली तमीज़ से मुझे पूरा अपना केस समझाते हैं। तो मेरा ख़ुद उनकी हेल्प करने का दिल चाहता है। मैं ख़ुद कभी कभार तो फॉलो अप ले लेता हूँ कि भाई मसला हल भी हुआ। तो देखो, बाय नेचर लोग तुमसे बात करना चाहेंगे या तुम्हारी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होंगे ना, वो लाजमी कोशिश करेंगे तो ये तुम्हारी मदद करें। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस तुम उनसे कांटेक्ट तो करो। अगर तुम अपनी तरफ से इनिशिएट ही नहीं करोगे तो मामलात कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। एंड मेक दैट श्योर, एक बात याद रखो, अगर नहीं भी जवाब मिल रहा ना, कम से कम तुम डेली बेसिस पे 10 नए लोगों से इंटरेक्ट करना तो शुरू करो। एटलीस्ट इतने गट्स तो अपने अंदर पैदा करो कि 10 लोगों को रोज़ तुम बैठ के पिच तो करो। तुम खुद देखोगे कि आफ्टर 7 डेज़ ये एक्टिविटीज़ करके देखो, 7 डेज़ तक रोज़ तुम कोशिश करो 5 से 10 अफराद को तुम अपनी स्किल्स पिच करो। आफ्टर 7 डेज़ तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक तो ये कि राइटिंग के अंदर और
पिच करने के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा ये कि 7 to 10 डेज़ के बाद कोई ना कोई उसमें से तुम्हारा डायलॉग होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी सर्विसेज के ऊपर एटलीस्ट डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। 1-2 हफ्ते तुम्हारा डिस्कशन चलेगा पहले मंथ के अंदर, लेकिन इस तरीके से सेल आना बहुत हद तक इसके बहुत ज़बरदस्त चांसेस आएंगे, क्योंकि भाई तुमने पर डे अगर 10 लोगों से बात किया है तो 7 दिन में 70 लोगों को तुमने अपनी सर्विसेज पिच की हैं। 10 दिन के अंदर तुमने 100 लोगों को अपनी सर्विसेज पिच की हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1% भी तुम्हारा सक्सेस रेशो है ना, एक बंदे ने भी खींच लिया, तो भाई तुम्हारी एक सेल तो वो हुई। फर्दर तुम अपनी फनल ऑप्टिमाइज़ करते रहना। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। अगर मुझे भाई मेरे सोशल मीडिया इंट्रैक्शन के ऊपर भी जवाब नहीं मिल रहा है तो दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। मैं लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दूंगा, कुछ टाइम इंतज़ार करूंगा, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यार सोशल मीडिया कंटेंट के अंदर मेरी बात नहीं बन पा रही है, मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ फिर भी इंट्रैक्शन नहीं आ रहा, तो आई वुड सिंपली रीच आउट टू पीपल। फोर्थ सोल्यूशन इज़ कि इवन व्हेन आई रीच आउट, अगर मिसाल के तौर पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आई विल टेक एडवांटेज ऑफ द कनेक्शंस ऑफ द पीपल दैट आई एम रीचिंग आउट टू। मिसाल के तौर पे मैं किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाऊंगा फोर्थ सोल्यूशन के अंदर, कि भाई अगर जैसे तुमने मुझे रीच आउट किया, सही है, या मैंने किसी सीनियर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट को या मार्केटिंग हेड को रीच आउट किया और उसने बोला कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, उसने सिंपली मुझे ये बोल दिया, तो मैं उसको सिंपली ये बोलूँगा, अच्छा ये मेरी रेज्यूमे है और ये मेरी पोर्टफोलियो है, कुड यू बी नाइस इनफ कि तुम अपनी एटलीस्ट सिर्फ अपनी लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डाल दो कि भाई ये बंदा है, ये काम ढूंढ रहा है, ये चीज़ें मुझे इसकी डिज़ाइन की अच्छी लगी, सिर्फ तुम ये पोस्ट डाल दो। भाई मेरे 5,000 कनेक्शंस जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, तुम्हें जो 5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई तो अच्छा कनेक्शन निकल सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे 5,000 के अलावा जो उसको 5 लाख लोग लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे थे उनका मैंने यहाँ से लेवरेज ले लिया। तो भाई रिक्वेस्ट करने में कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगला बंदा मुझे ना बोल देगा, दैट्स इट। लेकिन सोचो अगर मुझे उसने हाँ बोल दिया तो भाई मैंने उसके पूरे कनेक्शन का 1 मिनट में लेवरेज ले लिया। उन 5 लाख लोगों को जो उसने अपने 30-40 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जमा किया, इतने लोगों से मिला जुला, सारी चीज़ें की, अपनी लाइफ का टाइम स्पेंड किया, मैंने सिर्फ उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की और मुझे उन 5 लाख लोगों तक एक रसाई मिल गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, कि भाई अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता ना, अगर तुम्हें वो कोई पोजीशन ऑफ़र नहीं कर सकता, तुम्हें वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर उसको तुम्हारी एक भी चीज़ अच्छी लग गई है ना, तुम उससे रिक्वेस्ट करके देखो, ट्राई टू लेवरेज हिज कनेक्शंस, कि भाई आप मेरे बारे में सिर्फ ये एक पोस्ट कर दें और सिर्फ जेन्युइन ट्रुथ बात बोलें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे डिज़ाइंस के अंदर या मेरी पोर्टफोलियो के अंदर कोई एक चीज़ भी अच्छी लग रही है, आप उस पॉजिटिव फीडबैक के साथ इस चीज़ को शेयर कर दें, तो आई एम श्योर कि इवन अगर वो इस पर भी कर देना तो भी तुम्हारे पास इंक्वायरीज आना शुरू हो जाएंगी। तो दैट विल हेल्प यू आउट। सो दीज वर 4 स्टेप्स, और ये मैं इसी ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा कि यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर लाजमी मिल जाए, और यहाँ तक मुझे लगता है यार सोल्यूशन निकल जाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं होता तो एक बोनस सोल्यूशन और देता हूँ। 5th सोल्यूशन व्हाट आई वुड डू, अगर रीच आउट करने से भी नहीं हो रहा, 5th सोल्यूशन और आखिरी सोल्यूशन के अंदर मैं क्या करूँगा, जो डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसके ऊपर लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करूँगा, लोगों को खुद मैनुअली ग्रुप पे रीच आउट भी करना शुरू करूँगा और ग्रुप्स पे पोस्ट डालना शुरू कर दूँगा अपनी पोर्टफोलियो की। जैसे मैंने एक ग्राफिक आर्ट बना के भी दिखाई थी अपनी एक कैनवा वाली वीडियो में, कि कैनवा के ऊपर ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर मैंने सेल्फ ब्रांडिंग की एक पोस्ट बना के दिखाई थी कि लॉन्च योर बिजनेस ऑनलाइन या फिर वेबसाइट डिज़ाइन इन 1 मंथ। इस किस्म की मैं कोई ग्राफिक बनाऊँगा जिसमें मैं बहुत कोई अमेजिंग सी ऑफ़र दूं और वो मैं ग्रुप्स के ऊपर अपनी ऑफ़र चलाना शुरू कर दूंगा कि उसमें से मुझे ऑर्गेनिकली बिना कोई ख़र्चा करे सोल्यूशन मिल जाए। तो दीज वर 5 डिफरेंट सोल्यूशंस जिसके अंदर मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मुझे सिर्फ अपना टाइम सर्व करना है और इस तरीके से मैं अपनी स्किल्स एटलीस्ट ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ईमानदारी के साथ इन 5 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूशन के अंदर ही तुम देखोगे, हो सकता है तीसरे चौथे या एटलीस्ट 5वें तक तुम्हें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें समझ में आएगा अपने स्किल सेट को ऑनलाइन कैसे पिच करना है अदर देन द फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। अगर तुम्हारी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे बात नहीं बन पा रही है तो ये 5 इम्प्लीमेंट करके देखो। भाई का एक्सपीरियंस है, वर्क करते हैं, तुम्हारे लिए भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।